थोड़ा सा हटते भाई पाक इस्तेमाल कीजिएगा डॉक्टर साहब का खरोटा के आपके हकूक के तर्जमान मिट्टू शाह साहब, क्योंकि आपका नाम मैं दूसरा लूंगी, इफ्तार कहूंगी तो शायद सारे ना समझ पाएंगे। आपके इस हल्के से इस नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम अहलियाने खरोटा को बुनियादों पे दूर करें, और अगर खरोटा वालों को याद हो तो मुझे आपने जब मैंने बना के यहाँ से भेजा था तो उस वक्त आपकी बहन, आपकी बेटी ने यहाँ वो सुई गैस का अनमोल तोहफा दिया था आपको, जिसको आज आप जला रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं कि वो नहीं आ रही। तो आप यकीन करें कि जब आप उस वक्त जब नहीं थी गैस, लकड़ियां जला रहे थे, गोबर जला रहे थे, तो वो वक्त भी आपके ज़हनों में होना चाहिए कि उनसे भी निजात जो है वो परवरदिगार ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं अपनी बहनों से, माओं से जो वादा किया था वो पूरा करूं। आज इस स्कीम पे बहुत प्रेशर आ गया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सुई गैस का जो चैलेंज है, आप सब गैस के लिए एहतजाज हो रहे हैं, लोग जो हैं वो परेशान हैं। लेकिन पीटीआई को तो अब मिली है हुकूमत, इससे पहले जिन हुकूमतों को ये फोकस करना चाहिए था कि हमारी 22 करोड़ आबादी को आने वाले दिनों में जब गैस नहीं मिलेगी तो उसके मुतबादल ज़राए क्या होंगे, उसकी मुतबादल लाइनें क्या होंगी। गैस अगर पाकिस्तान से निकलनी बंद हो रही है तो फिर दूसरे ममालिक से हम अगर गैस लाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी। ये जो काम ना हो सका उस वक्त जो होना चाहिए था, आज उसकी कीमत आप हम सब अदा कर रहे हैं। लेकिन ये तकलीफ जो आपकी है ये आर्जी तकलीफ है। मैंने आपकी इस तकलीफ को भांपते हुए, जब आप गुजरते हैं तो चेक पोस्ट पे आपको बड़े बड़े 10-10 इंच के पाइप नजर आ रहे होंगे, वो खुद ब खुद नहीं आ गए, ना किसी ने आप पे सहाफत करके तो यहाँ फेंक दिए हैं, उसके पीछे आपकी बहन और आपकी बेटी की मेहनत है। और मुझे इस चीज का एहसास है, इंच पाइप जो है आपके गांव में एक्स्ट्रा नहीं डलवाया, वही पाइप जो आपकी बहन डाल गई थी वही पाइप जो है इस वक्त मौजूद है, और उस पर प्रेशर है, लाइन पे प्रेशर है, क्योंकि घर ज्यादा बन गए हैं, आबादी ज्यादा बन गई है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है उसमें कुछ हमारा कैंट के साथ, स्टेशन कमांडर जीओसी साहब के साथ, कोर कमांडर साहब के साथ मुशावरती अमल चल रहा है, क्योंकि उनके ज़हन में है कि ये गैस पाइपलाइन अगर यहाँ से गुजर गई तो कैंट का प्रेशर कम हो जाएगा, कैंट में गैस हमें नहीं मिलेगी। इस बहस में हम उलझे हुए हैं, इसमें उलझे हुए हमें 1.5-2 साल होने को है, और मैं टक्करें मार रही हूँ कभी कहीं कभी कहीं कि मैं उनको ये बावर करवा सकूं कि आपकी गैस लाइन हमारी ये पाइपलाइन के साथ कहीं पे भी नहीं टकरा रही। मैंने ये उरे से उठाई है, उरे से लेके हम ये 10 इंच की पाइपलाइन आ रहे हैं, और इधर भी डल गई है, शहर के एरिया से भी हम निकाल आए हैं। अगर अब रह गया तो ये कैंट का थोड़ा सा हिस्सा रह गया, और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अफवाज पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए लड़ती हैं, पाकिस्तान के अवाम के दिफा के लिए अपनी जानें निछावर करती हैं। तो ये भी मेरी कम्युनिटी जो कैंट से आगे जो देहात है उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये भी उनके घरों की एक इकनॉमिक वेन है, ये सुई गैस का पाइप नहीं है, ये उनकी मुआशी तरक्की का एक बहुत मौसर हथियार है और जिसको नहीं रुकना चाहिए। और जल्द अज जल्द मुझे इसको आगे लाने की वो परमिशन देंगे ताकि हमारा ये गैस का प्रेशर कम हो। यहाँ मौजूद है, जो तजावीज़ आपने दी हैं वो सारी मैंने उनको नोट कराई हैं। ये बहुत अहम था कि इस प्रोजेक्ट का मैं खुद विज़िट करती। उसकी वजह ये है कि जो आज हमने खामियां इसमें देखी हैं, अब वक्त है कि हम उसको दूर कर लेंगे। और अगर बनने के बाद ये खामियां मेरे सामने आती तो पैसे भी हम ज़ाया कर चुके होते और उसका नुकसान भी हम उठाते। लिहाजा जो जो आपने निशानदेही की है, मेरी अभी SDO साहब से बात हुई है। एक तो हमने जो उसका लेवल है वो एक करना है, क्योंकि जब उसका लेवल ऊंचा होगा और सड़क का लेवल नीचे होगा तो पानी जो है ड्रेन में नहीं जाएगा। हमने कल एक कमेटी बना के तो महकमे के साथ उस कमेटी को ये जिम्मेदारी देनी है कि वो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करे। आने वाले दिनों में मैंने आपसे पूछना है कि भाई अगर काम बाकी हमारी मखसूस निशिस्त पे बहनें जो हैं उन जीते हुए MNA और MPA के बराबर मिरात ले रही हैं, मैं भी वहाँ बैठी होती और मैं भी वहाँ उस असेंबली की जीनत बन के अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने में मसरूफ़ अमल होती। लेकिन मेरी सियासत ज़ात नहीं है, काज है। और वो काज क्या है कि वोट की ताकत से आपके हक के लिए लड़ना है। क्योंकि वोट की जो ताकत है, जब आप वो दे के मुझे असेंबली पहुंचाएंगे तो मैं देखती हूँ कि कौन सी इंतजामिया है जो मेरे हल्के के लोगों के काम नहीं करती। इस वक्त जो है मैं बेबस हूँ, इस वक्त जो है मेरी डबल टेंशन है। एक तरफ आपका प्रेशर है कि मैं आपके काम करूं, तो दूसरी तरफ मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है जो एक मुंतहिब MNA के पास होती है। लेकिन इसके बावजूद हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और PTI की क़यादत की, ख्याल दो कि मुश्किल वो तमाम क्राइसिस जो इस वक्त पाकिस्तान फिनंशियली जिस स्टेज से गुजर रहा है, वहाँ जीते हुए MNAs को पैसे देने के लिए फंड्स नहीं हैं, तो हारे हुए MNAs को फंड्स फ्राहम करना ये मुश्किल तरीन काम है। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी जो चाहती हूँ करना वो नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और पिछले 6 माह से मैंने अपनी जुबान भी बांध ली हुई है। पता ना आपको, पहले हाथ बंधे हुए थे, फिर जुबान भी बांधी है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अगर बोला तो अगर किसी का कुछ नुकसान होना है तो सबसे पहले मेरे हल्के और मेरे इलाके का होना, क्योंकि जो जख्मों पे मरहम आपके मैं रख रही हूँ वो सबसे पहले आपसे छिन जाएगा और मुझे खामोश रह के आपके लिए काम करना है। आज ये मुझे आज ढूंढते ढूंढते कुछ मीडिया के लोग मेरे डेरे पे आ गए, देर भी इसीलिए हुई। वो बच्चे क्या कहते हैं कि हमने कहा कि आज हमने डॉक्टर साहबा को ढूंढना है कि वो टीवी पे नहीं है तो किधर है। तो जब वो आपके पास आए हैं, आपकी मोहब्बतों को देखा है, तो कहते हैं हम तो समझते थे कि डॉक्टर साहबा शायद घर आराम कर रही हैं, तो आप तो हल्के में हैं।
मैंने कहा जो आराम करते हैं वो फिर कब्रिस्तान में करते हैं, क्योंकि सियासी कब्रों में जाके लेटना और हार के भी हल्के में जिंदा रहना, ये दो मुश्किल काम है। तो हमें आपके दरमियान रहना है, हमें आपकी खिदमत में कोशिश रहना है। और ये जो प्रोजेक्ट जिनका जिक्र किया गया है, यकीन माने कि मैं अगर 8 से 9 माह पंजाब गवर्नमेंट में बैठी हूँ तो मेरे लोगों को उसका क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले ये फ़ायदा हुआ है कि ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आपके गांव में आ गया। दूसरा फ़ायदा आपका ये हुआ है कि आपकी ये सैदपुर रोड जो थी, आप गुजरते थे यहाँ, आपको पता था क्या हालत है, तो ये उसके फंड्स लेके आई। और सब मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहबा 7 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रही हैं, ये पॉपुलेशन कैबिनेट की मिनिस्टर रही, कैबिनेट की इंचार्ज मिनिस्टर रही, ये पॉपुलेशन वेलफेयर की मिनिस्टर रही, ये वुमेन डेवलपमेंट की फेडरल मिनिस्टर रही, ये कल्चर की फेडरल मिनिस्टर रही, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की फेडरल मिनिस्टर रही, ये हेल्थ मिनिस्टर रही फेडरल की। तो ये 7 मिनिस्ट्रियां फेडरल में करके सूबे में वजीर आला की तर्जमान बन गई हैं। तो उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि वो मैं अपने लिए नहीं बनी थी, मैं अपने हल्के के लिए आपकी तर्जमानी करने बनी थी। और वहाँ उस तर्जमानी का आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपके इलाके में रेस्क्यू 1112 आ गया। आपके देहात के अंदर आपको पता है कि उसकी पॉलिसी ये है कि तहसील लेवल पे वो बनेगा, और अभी सिर्फ और सिर्फ चंद तहसीलें हैं जहाँ पे वो रेस्क्यू 1112 पहुँचा है। आपकी गांव के अंदर, देहात के अंदर 1112 का बनना ये पूरे पाकिस्तान में पहली मिसाल है। वो क्यों बनाया कि मुझे ये नजर आता था कि आए दिन इन सड़कों पे मेरे बेटे, मेरे भाई कभी ट्रैक्टर की ज़द में आते थे, कभी ट्राली की ज़द में, कभी डंपर की ज़द में, कभी मोटरसाइकिलें आपस में टकरा रही हैं, हेड इंजरीज हैं, लेकिन उनको उठाने के लिए जब शहर से एम्बुलेंस आती थी तब तक उनकी जान जा चुकी होती थी। तो मुझे आपके कदमों में वो सहूलत लानी थी जो आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको बचा सके। दूसरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे हुकूमत पंजाब से मैं लेके आई हूँ, वो आपका यहाँ आपके खरोटे से बाहर निकले, कोई बीकन हाउस है, कोई आपका सिटी स्कूल है, कोई आपका लाहौर ग्रामर स्कूल है, गर्ल्स के आपके प्राइवेट स्कूलों की भरमार है जिसकी फीस जो है मेरा आम आदमी नहीं दे सकता। उनकी महंगी तालीम जो है हर घर के अंदर बैठा बच्चा जो है वो हासिल नहीं कर सकता। तो मेरी ये सोच थी कि मेरे ये बच्चे जो इनसे बेहतर हैं लेकिन ये उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनके वालिदैन उनको वो तमाम सहूलतें नहीं दे सकते। तो मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आपके इलाके में डिविजनल पब्लिक स्कूल का कैंपस लेके आए और अभी आप अनकरीब आपको हम वहाँ पे बुला रहे हैं और उसका हम एक बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सरकारी खर्च पे वो डिविजनल पब्लिक स्कूल का कैंपस जो है वो उस क्रीम को पैदा करेगा जो इस इलाके से निकल के पाकिस्तान और दुनिया भर में आपका नाम रोशन करेगी। और नून की हुकूमतें होती थी तो मुझे सुबह जो है वो हल्के में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाने नहीं देता था। तो ये 8-9 माह में आपकी बहन ने वहाँ बैठ के वहाँ पे 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल जो है मुंबई में उसको हमने शुरू किया।
किसी खान साहब आवाम का दर्द भी दिल च लैके आए सन, तो कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम का तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मारन का शौक भी। आपोजिशन जालम सी और वो नामवार वारदाती ने, कुछ कमी साढ़े च भी नहीं गई। असा भी हर वो काम किया जिहदे नाल असीं मरीए और पुठे तो पुठा जिहदे नाल अल्टीमेटली वो पॉलिसीज जिहड़ियां खान साहब आवाम के मफाद लई बनाते रहे, एट दी एंड पता लगा कि वो आवाम तक आई नहीं। लिहाजा इमरान खान की इस वक्त जी जदोजहद है, परवरदिगार उन्होंने कामयाब करे। लेकिन जेड़े नाल मेरी एपी खरोटे की छोटी जी मिसाल ले लो, 20 करोड़ की स्कीम तुसां इत्थे लियांदी है। मैं अगर इत्थे नलायक ते नाअहला कमेटी बना के जिम्मेदारी ला दें, मैं तो ला के टुर जाना है, तो पिछू उन्होंने जी तबाही फेरनी है। वो जूत जड़ा है इन्हों नहीं फिर रहा होना, वो मैनू फिर रहा होना।